तो अगर आप डॉक्टर हो और लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डॉक्टर्स लोन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगले 7 वीडियो हम सिर्फ डॉक्टर लोन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होती है, कौन सा बैंक क्या ऑफर्स लेके आया है, क्योंकि दिवाली चल रही है, हर बैंक के एक नए ऑफर चल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की बातें करते हैं और सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम आपको लोन करा के देते हैं, जो कि सबसे मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस है कि भाई लोन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि कहाँ पे हमारा लोन अप्रूव होगा, कहाँ पे नहीं होगा। 8-10 साल बैंक में नौकरी करने के बाद अब हमने ये डिसाइड किया कि हम कंसल्टेंसी देंगे, कि भाई हम लोगों को हेल्प करेंगे लोन लेने में। तो सबसे पहले अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं उस लोन का क्या मतलब है और उसको कैसे लेते हैं। तो हम जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर लोन। डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब है जो लोन डॉक्टर्स को दिया जाता है। डॉक्टर्स का मतलब बैंकों के नजर में, जैसे डॉक्टर तो बहुत सारी तरीके के होते हैं, बट बैंकों की नजर में जो डॉक्टर हैं जो लोन लेने के लिए एलिजिबल है बैंक से, वो लोग हैं जिनके पास डिग्री है एमडी, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और एमडीएस और बीडीएस। ये 4 से 5 डिग्री वो हैं जिनको बैंक लोन करता है, जिनको बैंक लोन करने के लिए एलिजिबल मानता है। जैसे यूनानी है और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो कि उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर में काउंट होती हैं, बट बैंक उनको लोन पर्पज के लिए काउंट नहीं करता। आप उन डिग्री के बेस पे बैंक से लोन नहीं ले सकते। आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको अगर बैंक से लोन लेना है तो आप ये 5 डिग्री हैं। तो अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास ये 5 डिग्री होनी चाहिए अगर आपको लोन लेना है बैंक से। तो डॉक्टर लोन के बाद जब हमने ये समझ लिया कि डॉक्टर लोन क्या होता है, तो अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स को किस बेसिस पे लोन दिया जाता है। तो जो लोन होता है, लोन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड, जो कि आपकी प्रॉपर्टी, घर, दुकान, मकान, गाड़ी, गोल्ड, ये इसके अगेंस्ट में मिलता है। इसको सिक्योर्ड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी रखा गया है। अब एक होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब जिसमें आपने बैंक को कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखी, ना दुकान, मकान, कोई अपना हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, घर, अपना कोई वेयर हाउस, गोल्ड, गाड़ी, कुछ भी चीज आपने गिरवी नहीं रखी। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई जब हमने कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखी, वैसे इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो अनसिक्योर्ड लोन की बात करने वाले हैं, अनसिक्योर्ड डॉक्टर लोन की। तो अब ये समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन, डॉक्टर लोन जो दिया जाएगा बैंक किस बेसिस पे देगा। तो जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स सबसे पहले तो बैंक ये समझते हैं कि अगर आपके पास ये 4 से 5 डिग्री है तो आप कुछ ना कुछ करके इनकम कमाई लोगे। तो बैंकों ने क्या किया है कि अपने 4 से 5 प्रोग्राम्स लेके आए हैं डॉक्टर्स के लिए स्पेशली, कि भाई इन प्रोग्राम के अंदर हम डॉक्टर्स को लोन देंगे। अब ये सारे प्रोग्राम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जिससे समझेंगे हम डॉक्टर्स को इजीली कैसे लोन दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले लोन जो है, जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो आप या तो जॉब कर सकते हो, अपना आपने जॉब कर ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। आप हॉस्पिटल के साथ, जॉब के साथ एक कंसल्टेंसी भी दे सकते हो कि भाई सुबह 9 से 10 या 9 से 2 बजे की आज आपकी शिफ्ट है, 2 बजे के बाद शाम को जो आप किसी भी क्लिनिक पे जाके कंसल्टेंसी दे रहे हो या हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी दे रहे हो। या आप फुल टाइम कंसल्टेंसी भी दे सकते हो, जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन है या आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हो। जैसे आप ईएनटी हो तो ईएनटी आपने क्या करा, 4 से 5 हॉस्पिटल्स में आपने कंसल्टेंसी ले ली कि भाई मैं कंसल्टेंसी दूंगा सिर्फ ईएनटी की, तो आप कंसल्टेंट भी हो सकते हो। तो आप जॉब भी कर सकते हो, आप कंसल्टेंट भी हो सकते हो। आपने क्या करा कि आपने हॉस्पिटल खोल लिया, आपने क्लिनिक खोल लिया, तो आप कंसल्टेंसी के साथ क्लिनिक भी खोल सकते हो। आपने क्या करा, किसी फर्म के साथ या किसी हॉस्पिटल के साथ मैंने कंसल्टेंसी कर लिया, टाई अप कर लिया कि भाई मैं जॉब भी करूंगा, कंसल्टेंसी भी करूंगा। आप जॉब प्लस कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। आप अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, भाई आपने अपना हॉस्पिटल खोल दिया कि भाई मैं अपना हॉस्पिटल रन करूंगा, तो आप हॉस्पिटल भी रन कर सकते हो। तो इन शॉर्ट डॉक्टर्स के पास जो सोर्स ऑफ इनकम होती है या काम करने के तरीके जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बैंकों ने अपने इन सब चीजों को ध्यान में रख के बैंकों ने और एनबीएफसीज ने अपने नए नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करे हैं डॉक्टर्स के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं कि डिग्री लोन। भाई डॉक्टर डिग्री
लोन जो डॉक्टर्स की डिग्री के बेस पे मिलता है। अब डॉक्टर की डिग्री के बेस पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टर में डिग्री के अंदर जो मैंने 5 डिग्री बताई है, एमबी, एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस, ये 5 डिग्री हैं। तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री और रजिस्ट्रेशन, ये 4 चीजों के बेस पे ही लोन मिल जाएगा। अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से लोन देते हैं, बट डिग्री सरोगेट का मतलब आपको ये 4 चीजें देनी है। 4 चीजों के ज्यादा फॉर्म 26 एस हो गया और इनकम आईटीआर वगैरह ये नहीं देनी है। तो आपको डिग्री सरोगेट में जो लोन मिलेगा वो आपकी डिग्री के बेस पे मिलेगा। अब बात करते हैं, आप सैलरीड है, तो सैलरीड में क्या है, आप जो आपकी मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सैलरी है, तो आपको जो लोन मिलेगा वो आपकी सैलरी के बेस पे मिलेगा। अब डॉक्टर्स के लिए, अब इसमें डॉक्टर्स के लिए क्या स्पेशल है, तो डॉक्टर्स को लोन का जो कैपिंग है वो ज्यादा है। से अगर कोई डॉक्टर नहीं है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो उसको क्या पता 10 लाख रुपए मिले। अगर आप डॉक्टर हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपको 20 लाख रुपए तक इजीली ऑफर करे जा सकते हैं। तो डॉक्टर्स के लिए क्या है, कैपिंग ज्यादा है, लोन ज्यादा देते हैं डॉक्टर को। अब एक हो गया हमारी डिग्री, एक हो गई अपनी सैलरी, एक होती है कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट की जो इनकम है वो फॉर्म 26 एस में आती है। तो अगर आप कंसल्टेंट हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और आपके कंसल्टेंसी का प्रूफ जैसे फॉर्म 26 एस और बैंकिंग, इसके बेस पे भी आपको लोन दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक को ये बताना है कि भाई मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं कंसल्टेंसी के बेस पे लोन लेना चाहता हूँ, तो आपको कंसल्टेंसी के बेस पे लोन मिलेगा। तो अलग अलग बैंकों ने, अलग अलग एनबीएफसी ने अलग अलग अपने प्रोग्राम लॉन्च करे हुए हैं। अब फोर्थ आते हैं, आपका हॉस्पिटल है। अगर आपका हॉस्पिटल है तो आपको क्या करना है, अपने 2 साल के फाइनेंशियल्स देने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और 2 साल के फाइनेंशियल हॉस्पिटल के। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या है, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल रन करते हो तो उसके अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, अपनी कंपनी आप फॉर्म करते हो, तो इसीलिए वो इनकम के बेस पे ही लोन होता है और आपको पूरे अपने फाइनेंशियल्स देने होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली हमने डॉक्टर्स के लिए बनाया है, ताकि डॉक्टर्स को समझ आए कि हम डॉक्टर्स को लोन कैसे कराते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम पहले आपकी प्रोफाइलिंग करेंगे। प्रोफाइलिंग का मतलब कितने लोन आप चला रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं, कितने लोन चल रहे हैं, क्या आपकी सैलरी है, क्या इनकम है, क्या कच्चे की इनकम है, क्या पक्के की इनकम है, क्योंकि डॉक्टर्स की कच्चे और पक्के की इनकम दोनों काउंट होती है। और हम आपको, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको लोन इजीली करा के देते हैं। तो आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है और हमें बताना है कि आपकी क्या प्रोफाइल है, कौन सी डिग्री है, कितने लोन चला रहे हैं, कितने लोन लिए हैं, कितनी ईएमआई दे रहे हैं, कितनी क्या इनकम है, ताकि हम आपको जज कर पाए कि भाई आपका लोन कहाँ से इजीली करवा के दे सकते हैं। तो और दूसरी चीज, पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप इंडिया से, दिल्ली, इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, हिसार, रोहतक, महाराष्ट्र, आप कहीं से भी हैं, हम आपको लोन, आपकी ऑनलाइन प्रोसेस है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन हो गया पोस्ट कोविड, तो ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको लोन करा के देंगे। तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, और अगर कंसल्टेंसी भी लेनी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। कल हम डॉक्टर लोन से रिलेटेड ही एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम और इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको कि और डॉक्टर्स के लिए क्या और कितने तरीके के डॉक्टर्स होते हैं और वो कैसे लोन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और कल हम इसी चैनल पे इसी टाइम दोबारा मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।